तमल जी पूछ रहे, हाई सर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आर सेइंग नेक्स्ट 20 years of Indian market will not be same like last 20 years, as India GDP was low that time, as the base is small, so the growth was easy. What is your thought? 20 साल पहले अलग था, 20 साल बाद मतलब अगले डिफरेंट होने वाला है। 3 साल पहले कोई पता भी नहीं था वो कौन है, और अब वो पूरा 20 साल का एनालाइज कर रहे हैं। सो आई थिंक मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि जीडीपी को ना कभी भी पर कैपिटा इनकम से भी देखना बहुत जरूरी है, और हम वहां कहाँ पे हैं। सो दैट इज द बेस वी हैव। अगर हमें ग्रो होना है ना, उस पे ग्रो होना है। सो जीडीपी नंबर्स ठीक है, मतलब वो टारगेट है, वैसा करेंगे 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन वो इसमें, बट पर कैपिटा एंगल से हम बहुत बहुत लॉन्ग जर्नी है हमारी, बहुत यंग पॉपुलेशन है, 28-29 का एवरेज एज है। तो मतलब अगर हमारा देश नहीं ग्रो करेगा जीडीपी में, तो मतलब सही में मतलब वी आर लूजिंग आउट ऑन समथिंग। कि एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट प्रेडिक्शंस इज ऑल अबाउट कि उस वक्त पे क्या हो रहा है ना, उसको हम प्रोलॉन्ग कर देते हैं। मतलब अरे मार्केट इज डाउन बाय 15-20%, प्रोलॉन्ग कर दो इसको, चलो अब पेसिमिज्म इज सेलिंग, लेट्स सेल पेसिमिज्म। So and then and similar thing happens when the same people will come, how India is going to thrive अगर हम एक साल बाद अलग सिचुएशन पे होंगे ग्रोथ में। स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेडिक्ट करने के लिए अगर कोई पैरामीटर मिलता है तो स्टॉक मार्केट ही मिलता है, और उसको रिलेट करके हम सारी चीजें और लिंक कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू लुक एट दीज थिंग्स। बहुत लॉजिकल चीजें हैं कि मतलब ये जो हो रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अभी आई वाज रीडिंग वन मोर क्वेश्चन कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर टेकिंग कंप्लीट बर्डन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर सेलिंग। बट कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे वो पैसा लेके? चलो मतलब चलो निकाल लिया, मतलब वेयर विल दे गो? मतलब द वे अभी हमें लग रहा है कि अरे यूरोपियन मार्केट्स भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लेवल पे है, यूएस मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई लेवल पे है, बट इंडियन मार्केट्स ओनली आर करेक्टिंग, मतलब कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो आई थिंक एक चीज समझनी होगी, एक एक फेज था 4 से 6 महीने का पब्लिक स्पेंडिंग पे, जो एक थोड़ा सा ब्रेक लगा था बिकॉज ऑफ बिग इलेक्शन स्पेसिफिकली एंड अनइवन मॉनसून। सो आई थिंक उसको हमने बहुत प्रोलॉन्ग कर लिया कि भाई यही रहेगा अभी आगे जाके। एक चीज याद रखनी होगी, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ग्रोथ के नंबर्स, वो बेस इफेक्ट पे होते हैं। सो अगर ये साल का बेस इफेक्ट लो रहेगा ना, तो नेक्स्ट ईयर बहुत आसान हो जाएगा वो उसके ऊपर नंबर दिखने के लिए। और उसी का सारा खेल है, मतलब सारा खेल ही तो वही है ना कि भाई हाँ आप बेस इफेक्ट से ग्रो कर, अरे नहीं सर वो बेस इफेक्ट छोटा है ना उसकी वजह से। भाई वही तो सर सब जगह वही हो रहा है। और ऐसा कौन से लो मतलब बेस इफेक्ट के हिसाब से यूरोप ग्रो कर रहा है फिर, जो उनके मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं? मतलब हर एक खराब चीज अगर कहीं हो रही है ना, तो यूरोप में हो रही है हर एक खराब चीज। सो आई थिंक अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ जो हो रहा है यही प्रोलॉन्ग होगा 20 साल, मतलब बहुत मुश्किल है। आई थिंक ये प्रेडिक्शंस इतना मतलब नहीं करने चाहिए, एंड दैट टू जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो प्रेडिक्ट करने का। 17-18 साल हो गए मैं एक्टिवली इसमें हूं। उससे पहले 3-4 साल इंटरेस्ट था, मतलब अगर उस वक्त पे अगर कहीं गलती से यूट्यूब होता और मैं उस पर आता, तो मतलब वो सिचुएशन में होता मैं कि 2-3 साल का, यार हाँ मार्केट को थोड़ा बहुत देख लिया है, पैसे तो कभी मैनेज नहीं किए थे। सो उस हिसाब से अब यहाँ पे ना कोई पैसा मैनेज कर रहा है, ना कोई रजिस्ट्रेशन ले रहा है, ना कोई सेबी के पास जा रहा है। एंड नाउ बट प्रेडिक्शंस आर कमिंग क्वाइट स्ट्रांगली, वो क्या ऐसा होने वाला है। सो आई थिंक इट्स बेटर टू इग्नोर दीज नॉइजेस, इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर प्रोसेस। वही बोरिंग चीज बोलेंगे फिर से एक बार, हर एक चीज को रिलेट कर सकते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग से, और क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे क्यों आ रहे हो? यहाँ पे इसीलिए आ रहे हो, अगर हम मतलब स्पेसिफिकली यज्ञा और हमारे जो 2 चैनल है, यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी और परिमल आड़े के नाम से हमने जो चैनल्स बनाए, इस पे आप क्यों आ रहे हो? आपको पता है कि भैया लोग आएंगे, ये बिहेवियर मैनेज करेंगे, ये थोड़ा सा मतलब सेटल करेंगे हमारे थॉट्स को, एंड दे विल नॉट अलाउ अस टू गेट डाइवर्टेड फ्रॉम दैट प्रोसेस। इसीलिए आप यहाँ पे आ रहे हो। सो दैट्स वी विल कीप ऑन डूइंग। सो डोंट वरी, ये जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, मतलब जब यूट्यूब को हम एनालाइज करते हैं, तो जब सजेस्टेड चैनल्स हमारे साथ दूसरे आते हैं, तो मुझे वही लगता है कि गौरव कंप्लीटली ऑपोजिट चैनल कैसे सजेस्ट, मतलब एक आदमी हमें और उनको कैसे साथ में देख सकता है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम आई थिंक इट्स बेटर कि आप सिलेक्ट करो कि आपको किसको फॉलो करना है, बिकॉज
सी, इन्फ्लुएंसिंग इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। आप कहीं पे भी किसी भी चीज पे इन्फ्लुएंस हो सकते हो। सो उसके लिए अगर आपको डाइवर्ट नहीं होना है तो यू विल हैव टू लीव सम, या तो हमारा चैनल मतलब हम्म, शायद हम कहीं कम पड़ रहे हैं, तो आई थिंक हमारा चैनल इज नॉट एडिंग वैल्यू टू यू एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू डिफरेंट चैनल्स, जहां वी आर नॉट अगेंस्ट की जो फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बातें करते हैं उनके, बट आई थिंक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स करना, इट्स लाइक मैरिज और अफेयर साथ में करने जैसा हो गया। सो आई थिंक इट्स बेटर वी शुड अवॉइड दैट।